हेलो दोस्तों आरसी करियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संख्या पद्धति लेके आया हूं। तो संख्या पद्धति सबसे पहले जानते हैं संख्या पद्धति की परिभाषा। तो संख्या पद्धति होता क्या है? तो संख्याओं को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसमें अंकों का यूज करते हैं। इसी को हम संख्या पद्धति कहते हैं। कुछ पद्धतियां आपके सामने लिखी हुई जैसे दशमिक अंक प्रणाली, द्विआधारी अंक प्रणाली, त्रिआधारी अंक प्रणाली, रोमन अंक प्रणाली। तो दशमिक अंक प्रणाली इसके बारे में जान लो, जिसे हम यूज करते हैं, ठीक है, डेसिमल सिस्टम। तो इसमें हम 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को यूज करके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं, जिस पद्धति को हम मैथ में आजकल यूज करते हैं। इसके अलावा होता है द्विआधारी अंक प्रणाली, जिसे आप लोगों ने जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा होगा 12th में, तो द्विआधारी अंक प्रणाली जिसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं, पढ़ा होगा। इसमें हम 0 और 1 केवल इन्हीं दो अंकों का प्रयोग करके संख्याएं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्याएं बनाते हैं। इसके अलावा होता है त्रिआधारी अंक प्रणाली। त्रिआधारी अंक प्रणाली, इसमें 0, 1, 2, 3 इन अंकों का यूज किया जाता है। इसके अलावा रोमन अंक प्रणाली, तो रोमन अंक प्रणाली जो है, इसमें 1 के लिए I, 2 के लिए 2I, 3 के लिए 3I, और 4 के लिए IB, और 5 के लिए V, 10 के लिए X, इसी तरीके से 50 के लिए L, और आगे भी 100 के लिए D, आगे इसी तरीके से यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा रोमन सिस्टम। तो ये 4 पद्धतियां हैं। इसमें से आज हम पढ़ेंगे दशमिक अंक प्रणाली। तो चलिए शुरू करते हैं दशमिक अंक प्रणाली के बारे में। दशमिक अंक प्रणाली क्या होता है? शुरू करते हैं दशमिक अंक पद्धति उसके बारे में, जो हमारी आजकल चलन में, जो मैथ में हम यूज करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो जीवन में कभी भी आपको दोबारा नंबर सिस्टम पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात, इतना डिटेल में आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा होगा जितना डिटेल में आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे आप लोग। तो जानते हैं संख्याएं सबसे पहले जो होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्हें कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं या जटिल संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्या या जटिल संख्या के 2 पार्ट होते हैं, एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, जो वास्तव में हम जिन्हें यूज करते हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक संख्याएं या अधिकल्पित संख्याएं, जिनकी केवल कल्पना मात्र की जाती है, वास्तव में नहीं होती हैं। अच्छा, ये संख्या हम कैसे पहचानेंगे? वे सभी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर माइनस चिन्ह के साथ में होती हैं, वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। बाकी की हमारी 0 से सभी धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्न वगैरह सब ये रियल नंबर में आ जाते हैं। अब जो रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं के 2 भाग होते हैं, एक तो रेशनल, एक इनरेशनल। यहां से हर बार एक क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादातर एसएससी, रेलवे वगैरह पूछ देता है, ये परिमेय और अपरिमेय वाला क्वेश्चन। कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पाई हमारा कैसा है, ये परिमेय है या अपरिमेय है। पाई का मान जैसा कि 22/7 होता है, 22/7 होता है। तो 22/7 क्या है? पहले तो परिमेय अपरिमेय के बारे में जान लो। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके, परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में ना लिखी जा सके। अब अगर हम पाई को देखें तो पाई की वैल्यू है 22/7, और 22/7 एक भिन्न है, तो इसका मतलब ये परिमेय होना चाहिए। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के पेपर में 3 से 4 बार पूछा गया है, और रेलवे ने भी कई बार पेपर में पूछा है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती। 22/7 तो हम लगभग में ले लेते हैं, वैसे इसकी वैल्यू होती है 1.41 करके, ऐसे अनंत पदों तक निकाली गई है। तो इसलिए पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। और कौन सी अपरिमेय संख्या होती है? पाई हमारा अपरिमेय है, परिमेय में नहीं आता है, अपरिमेय में आता है, जबकि 22/7 परिमेय है।
और बाद बाकी वे संख्याएं जो अंडर रूट में ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, जैसे अंडर रूट 2 अपर में, अंडर रूट 3 अपर में, अंडर रूट 5 अपर में। अगर अंडर रूट 4 की बात करें तो रूट 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 कैसा है, एक परिमेय संख्या है। तो वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, रूट के अंदर भी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। और वे संख्याएं जिनकी वैल्यू अनंत पदों तक होती है, जैसे 1.2371 ऐसे करके डॉट डॉट अनंत तक निकाली गई वैल्यू, तो ये सब कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। अच्छा, कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे मान लो 1.23 इन दो अंकों पे बार लगा हुआ, अब ये कैसी संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय? तो बार जिन पे लगा हुआ होता है, मतलब ये अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये परिमेय में आ जाता है। तो आपको याद रखना है, यहां से काफी पेचीदा क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना, परिमेय अपरिमेय से मोस्टली एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा फिर आप जानेंगे परिमेय के बाद, अब परिमेय संख्याओं के दो पार्ट किए गए, एक तो इंटीजर यानी पूर्णांक, दूसरा होता है भिन्न, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, पहले भिन्न के बारे में जान लो। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। तो भिन्न हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो उचित भिन्न, इसे हम सम भिन्न भी कहते हैं। दूसरा होता है अनुचित भिन्न, तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। तो इसे सम भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और अनुचित भिन्न को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्रित भिन्न को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। उचित भिन्न कौन सी होती है या सम भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, जैसे कि 2/5, 3/7, यानी अंश बड़ा हर छोटा हो, तो हमारी उचित भिन्न होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आती है ऐसी भिन्न, अनुचित भिन्न वे भिन्न कहलाती जिनका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो सम भिन्न, और अगर अंश बड़ा है हर छोटा है तो हमारी हो गई अनुचित भिन्न। मिश्रित भिन्न सही बटे वाली, 1 सही 2/3, 3 सही 2/5 ऐसे कुछ अगर दिया गया है तो ये सही बटे वाली भिन्न, ये मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। इसके अलावा और भी होती हैं कंटिन्यूटी फ्रैक्शन वगैरह, उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये मेनली तीन होती हैं फ्रैक्शन, तो इनके बारे में जानते हैं। अब आते हैं इंटीजर के बारे में जानते हैं, पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक कितने होते हैं? पूर्णांक 4 होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर या धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, अधन पूर्णांक, अऋण पूर्णांक, इनके बारे में जानते हैं। तो धन पूर्णांक कौन से होते हैं? धन पूर्णांक 1 से लेकर के अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। और ऋण पूर्णांक -1 से लेकर के माइनस की सभी -1, -2, -3 माइनस वाली सभी अनंत तक की संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। अब इसमें जीरो छूट गया है। जीरो कैसा? कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जीरो कैसा है, ये धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है? तो ये एक उदासीन पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक। इसका जीरो का किसी भी नंबर में जोड़ने या घटाने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये एक उदासीन पूर्णांक है। ना ये धनात्मक पूर्णांक है, ना ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ना नेगेटिव इंटीजर है। अब बात आती है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक, अमाने नहीं, धनात्मक माने धनात्मक, मिस धनात्मक नहीं है तो कैसा हुआ? ऋणात्मक। धनात्मक नहीं तो ऋणात्मक नहीं, मतलब धनात्मक छोड़ बाकी सब, तो इसमें जीरो भी सम्मिलित हो जाता है। 0, -1, -2, ये जीरो सहित माइनस के सभी ऋण पूर्णांक ले लिए जाए तो अधन पूर्णांक कहलाते हैं। इसी तरीके से अऋण पूर्णांक वाले में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो जीरो सहित सभी धनात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं, तो 0, +1, +2, +3, ये डॉट 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 अनंत तक सभी ये अऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। धनात्मक और अधनात्मक में, ऋणात्मक और अऋणात्मक में क्या अंतर है? धनात्मक पूर्णांक इनमें धनात्मक और ऋणात्मक में जीरो को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि अधन पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक में जीरो को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो गिनने के रूप में प्रयोग में आती हैं, धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग में आती हैं नेचुरल नंबर कहलाती है या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका मतलब धन पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या एक ही बात हुई। तो धन पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्या, इनके 4 पार्ट किए गए हैं।
एक तो सम, एक विषम, एक भाज्य और दूसरा अभाज्य। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं, या वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं या इवन नंबर। विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं? जो 2 से ना कटें, जैसे कि सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट अनंत। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ये। और भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं, या ऐसे कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो जाएं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना कटें। अभाज्य संख्याओं को एक और नया नाम देते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या जैसे होता नहीं है, कई लोग होते हैं कहते हैं रूढ़वादी व्यक्ति है, मतलब अपने आगे किसी की नहीं मानता। तो ये संख्याएं या तो स्वयं से कटें या एक से कटें, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं। इन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज आप लोगों को हमने नंबर सिस्टम का परिचय करा दिया है, संख्याओं का परिचय करा दिया। अगले वीडियो में आप लोगों को हम स्थानीय मान, जातीय मान मतलब लोकल वैल्यू और पैलेस वैल्यू के बारे में बताएंगे, और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम के बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।